जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर आप फीचर्स देख पा रहे हो, ये सभी फीचर्स आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएंगे। इसी के साथ सीटीटी मैथ्स पेडागोजी सीरीज बाय हिमांशी सिंह की लाइव क्लासेस आपकी 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होने वाली है। इसके साथ दोस्तों सीटीटी पेपर फर्स्ट फ्री लाइव क्लास सीरीज आपकी 12 नवंबर से स्टार्ट होगी। तो आप इन सबको अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना है, जिसमें कि अगर आप एक मंथ का प्लान लेते हो तो आपको 1200 रुपये पे करने, अगर आप एक साल का प्लान लेते हो तो आपको 6000 रुपये पे करने होंगे, जिसमें कि आपको 58% तक की छूट मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उन लिंक का यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इनके ऐप को डाउनलोड करके भी आप आज इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कंप्लीट जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी जान लीजिए, फिर मैं आपको पूरी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर HAL बोलते हैं। जॉब नेम की बात करें तो ये वैकेंसी आपकी फिटर, एयर फ्रेम फिटर एंड सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर निकाली है। जो आपकी एक फिटर एंड सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, ये आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए निकाली है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी आपकी 17 है और जॉब लोकेशन आपकी HAL LCA तेजस डिवीजन बैंगलोर होने वाली है। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 16 नवंबर 2020 और अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 6 दिसंबर 2020 रखी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब जो अन्य जानकारी है वो डायरेक्टली मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि ये जानकारी या फिर ये भर्ती आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, ये एक नॉर्मल भर्ती नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए कि जो आपकी पोस्ट है फिटर, एयरफ्रेम फिटर की एक्स सर्विसमैन के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और सिक्योरिटी गार्ड की भी एक्स सर्विसमैन के लिए है। और जो ये आपकी भर्ती होने वाली है, शुरुआती ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर है, जिसका जो एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पहले तय किया है वो आपका 4 साल का है। बाद में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाया भी जा सकता है। फिर वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि फिटर की पोस्ट पर यहाँ पर आपके 12 पद निकाले हैं और इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ITI प्लस NAC या फिर NCTVT की योग्यता मांगी है। और जो आपकी ये NAC या फिर NCTVT है, ये आपकी फिटर ट्रेड के अंदर ही होनी चाहिए, तभी आप लोग इस पर पूरी तरीके से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब आती है आपकी सेकंड, जो कि एयरफ्रेम फिटर, ये आपकी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, इस पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपकी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल के स्ट्रीम में ये होना चाहिए। अब आती है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट, इस पर भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो है PUC या फिर इंटरमीडिएट या फिर SSLC, साथ ही 3 इयर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन कॉम्बैटेंट एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। अब नीचे आते हैं और जो अन्य जरूरी जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा और डिटेल्ड में जानकारी दी है, जैसे कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फिटर, यानी कि जो कैंडिडेट फिटर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, इन पर अप्लाई करने के लिए रेगुलर फुल टाइम ITI प्लस NAC या फिर NCTVT कोर्स मांगा है आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं के बाद ये कोर्स होना चाहिए, जो कि टेक्निकल बोर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो ऑन और बिफोर 1/8/2020, यानी कि 1/8/2020 से पहले। अगर आपने इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बी स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ITI एंड NAC या फिर NCTVT इन द फिटर ट्रेड डिसिप्लिन इज फॉलोज, यानी कि इस प्रकार से आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर कट ऑफ मार्क्स तय की जाएगी। अगर आप UR यानी कि जनरल OBC कैंडिडेट हो तो आपके कम से कम 60% एंड अबो होने चाहिए, और SC ST PWD के लिए मिनिमम यहाँ पर 50% एंड अबो रखा है। इसके ऊपर ही आपका कंसिडरेशन किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी अन्य पोस्ट है एयरफ्रेम फिटर की, इसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी दी है, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो मांगा है वो किस तरह से किसके अंदर होना चाहिए वो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो भी आप देख लीजिए, आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है, जो कि
आपकी 1/8/2020 तक काउंट की जाएगी, यानी कि आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम होनी चाहिए 1/8/2020 तक, और ना ही 28 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। जो विकलांग कैंडिडेट है वो यहाँ पर 43 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप मान लीजिए SC/ST है और आप विकलांग भी है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर 15 साल की छूट आपकी एज लिमिट के अंदर मिल जाएगी। अब नीचे आते हैं और जानते हैं इसके पैलेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में। तो जो आपकी पोस्टिंग है वो तो मैं आपको बता भी चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में कि आपकी पोस्टिंग HAL LCA तेजस डिवीजन बेंगलोर के अंदर की जाएगी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी आती है सैलरी के बारे में या फिर स्टाइपेंड के बारे में। तो आप देख लीजिए कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेंचर एंगेजमेंट द कैंडिडेट विल बी पेड फॉलोइंग रेम्यूनरेशन, यानी कि ये आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर बेसिक पे प्लस पर्सनल पे आपको बताया है। स्केल 6D6 इन रुपीज़ पर मंथ, यानी कि जो स्केल 6D6 पर होंगे इनको यहाँ पर 16,820 रुपये दिया जाएगा, और जो स्केल 5C5 पर होंगे इनको 15,910 और स्केल 4 पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस है एज पर एंटाइटलमेंट अप्रोक्स, वो आपको यहाँ पर स्केल 6 पर 30,970 रुपये दिया जाएगा, स्केल 5 पर 29,870 और स्केल 4 पर 28,772। ये आपका पर मंथ है। टोटल मिलाकर के आपको स्केल 6 पर 47,790 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, 45,780 रुपये आपको स्केल 5 पर दिए जाएंगे और स्केल 4 पर आपको 43,772 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने ये जो सैलरी जानी है ये आपकी एक रियल सैलरी है जो कि आपको इन पोस्ट पर मिलने वाली है। अब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका रिटन टेस्ट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इसमें आपका कोई मेरिट नहीं होगा, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद तय होगी कि मेरिट कितने पर जाती है। बट जैसे कि आपने देखा होगा कि वैकेंसी निकलती है वो अप्रेंटिस टाइप, उन पे सिलेक्शन मेरिट पर होता है, बट यहाँ पर मेरिट पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिटन टेस्ट के द्वारा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है इस पर आपका फिजिकल भी होगा, और वो फिजिकल कैसा होगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दी है। इसमें आपका जो टेस्ट होंगे वो सब होंगे जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि चिनअप्स, पुशअप्स, बैंड नी सिटअप्स, 100 मीटर स्प्रिंट सेकंड के अंदर, 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की दौड़, रोप क्लाइंबिंग और मंकी क्रॉल आपका यहाँ पर होने वाला है। और जो आपका ये होगा वो किस तरह से होगा वो आपको यहाँ पर एज ग्रुप वाइज बताया है। और जो आपका रिटन टेस्ट है उसके बारे में आप देख लीजिए कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न है। द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि आपका 2.5 घंटे का होगा। दी टेस्ट विल बी इन 3 पार्ट्स, और ये आपका टेस्ट 3 पार्ट्स के अंदर होगा। कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ, जिसको हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हैं। पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस से होंगे 20 क्वेश्चन आपके। पार्ट 2 में आपके 40 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके इंग्लिश एंड रीजनिंग से होंगे। पार्ट 3 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके कंसर्ट डिसिप्लिन से होंगे, यानी कि जिस डिसिप्लिन से आप अप्लाई करें उसके। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और इसके अंदर आपके प्रत्येक क्वेश्चन को के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और इसके अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है और आई होप आपको ये सभी जानकारी यहाँ से क्लियर हो पाई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है इसको लेकर के वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग इसमें 6 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। अगर आप फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहते तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो आज ही बना दूंगा और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओ। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।